हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद क्या क्या बेनिफिट एक स्टूडेंट को मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हम MSc केमिस्ट्री में होते हैं तो हमारे सामने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। एक होता है CSIR नेट केमिकल साइंस और दूसरा होता है गेट केमिस्ट्री। ये दोनों ही एग्जाम मास्टर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप आगे हायर स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। गेट में अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो आपको जो PSUs हैं उनमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद एक स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। देखिए, हाल ही में CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2022 का रिजल्ट आया है और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनका जूनियर रिसर्च फेलोशिप या नेट लेक्चरशिप क्लियर हुआ होगा। अब आगे आप सोच रहे होंगे कि आगे मैं अपने कैरियर में क्या करूं, कैसे मैंने जो ये क्वालिफिकेशन हासिल की है उसका मैं एडवांटेज लूं। तो देखिए, CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम में अगर आपने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे हम JRF कहते हैं, अगर वो क्लियर किया है तो आप सभी जानते हैं कि JRF को क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं PhD करने के लिए। साथ ही साथ PhD के दौरान एक अच्छी खासी फेलोशिप के लिए 31,000 प्लस HRA फॉर इनिशियल 2 years एंड 35,000 प्लस HRA फॉर जो रिमेनिंग 3 years होते हैं। दैट मीन्स 5 सालों तक आपको फेलोशिप दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम को क्लियर करने पर मिलता है। तो इसके लिए आपको JRF क्लियर करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर PhD में एनरोल हो जाना है। तो ये एक एडवांटेज होता है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप को क्लियर करने के बाद आपको मिलता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो JRF क्लियर नहीं कर पाते हैं, नेट लेक्चरशिप क्लियर करते हैं। तो देखिए, नेट लेक्चरशिप अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको जितने भी जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, उनमें जब भी रिक्रूटमेंट आता है तो वहाँ पर MSc केमिस्ट्री प्लस जिनका CSIR नेट लेक्चरशिप भी क्लियर है तो वो भी एलिजिबल होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो अभी न्यू रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो PhD कंपलसरी है, लेकिन जो दूसरे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं वहां पर आप नेट लेक्चरशिप के साथ भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। साथ ही साथ अगर आप नेट लेक्चरशिप क्लियर करने के बाद PhD करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो नेट लेक्चरशिप जो क्लियर्ड स्टूडेंट हैं उन्हें लेती है PhD के लिए और साथ में कुछ फेलोशिप भी उन्हें दी जाती है। वो हो सकता है कि जो JRF के इक्विवेलेंट ना हो, लेकिन कुछ फेलोशिप उन्हें भी मिल जाती है। साथ ही एक एडवांटेज ये भी रहता है कि अगर आपने लेक्चरशिप क्लियर कर लिया है तो आप कुछ ही मार्क्स से रह गए हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर करने से, तो अगर आप PhD में एनरोल हो जाते हैं और बाद में भी आप ड्यूरिंग योर PhD भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं JRF तो आप अच्छी खासी जो फेलोशिप है उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये हो गए दो बड़े बड़े एडवांटेज जो कि CSIR नेट केमिकल साइंस, JRF और नेट लेक्चरशिप क्लियर करने के बाद आपको मिलते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि CSIR नेट केमिकल साइंस, JRF या नेट लेक्चरशिप क्लियर स्टूडेंट को मिलते हैं। उनमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि लगातार मैं कई सारे वीडियोस बनाता हूं जिनमें कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर नोटिफिकेशंस आते हैं JRF की पोजीशन के लिए या SRF की पोजीशन के लिए या प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए। तो वहाँ पर MSc केमिस्ट्री के साथ साथ अगर आपने CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम को क्लियर किया है तो वहाँ पर उन स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि DST के द्वारा या SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा या और भी जो फंडिंग एजेंसी है उनके द्वारा आते हैं। तो उनमें MSc केमिस्ट्री प्लस CSIR नेट केमिकल साइंस स्टूडेंट के लिए वहाँ पर उनको एडेड एडवांटेज होता है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप CSIR नेट केमिकल साइंस, JRF एग्जाम या नेट लेक्चरशिप क्लियर करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि PhD के लिए एंट्रेंस टेस्ट करवाती है उसमें आपको जो है वो डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। आपका वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है इंटरव्यू के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज CSIR नेट केमिकल साइंस, नेट लेक्चरशिप या जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक मेरा फ्रेंड है जिसने MSc केमिस्ट्री किया, PhD किया और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज में। तो देखिए, जब उसका सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ था, वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ और डायरेक्ट इंटरव्यू में अगर आपने CSIR नेट केमिकल साइंस एग्जाम को क्लियर किया है तो उसका भी एक आपको जो है वो अलग से एडवांटेज दिया गया, कुछ मार्क्स हैं जो कि ऐड हुए।
तो ऐसे जब भी कहीं पर सिलेक्शन प्रोसेस निकलते हैं तो वहां पर भी आपको इस एग्जाम को क्लियर करने का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखिए, हमें पता नहीं होता कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आपने इतने बड़े और प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्लियर किया है तो डेफिनेटली आपको एडवांटेज और उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये आपको मैंने बता दिए, जो कि हायर स्टडी से रिलेटेड है। इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड है। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद जब सीएसआईआर नेट लेक्चरशिप क्लियर कर लेता है या जेआरएफ क्लियर कर लेता है, उसके बाद वो आगे फर्दर पढ़ना नहीं चाहता, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहता है। तो वहां पर भी एक बहुत एडवांटेज मिलता है ऐसे स्टूडेंट को जिन्होंने कि इतने बड़े प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्लियर किया है। इस एग्जाम को क्लियर करना इटसेल्फ ये दिखाता है कि आपकी केमिस्ट्री पर कमांड काफ़ी अच्छी है। तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे स्टूडेंट को प्रीफर करते हैं और उन्हें अच्छे सैलरी के साथ उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिक्रूट किया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। आपको अच्छी सैलरी के साथ अच्छी जॉब ऑफर होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अच्छा पे एंड पर्क्स दिया जाता है। अब अगर हम बात करें तो एक एडवांटेज ये भी निकल कर आता है कि अगर आपने सीएसआईआर नेट लेक्चरशिप या जेआरएफ क्लियर किया है और उस समय जैसे ही आपका ये एग्जाम क्लियर हुआ और कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, जैसे कि यूपीएससी जो जियो केमिस्ट की वैकेंसी आती है, या फिर असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी यूपीएससी में आती रहती है, या फिर आपके स्टेट में कोई केमिस्ट की वैकेंसी आती है, तो वहां पर उस समय आपका उस एग्जाम को क्लियर करने से बेनिफिट ये होता है कि आपने उस समय इतना केमिस्ट्री को डीप में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। तो जैसे ही कोई वैकेंसी उस समय आती है तो उस वैकेंसी में आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने जितनी केमिस्ट्री को ओवरऑल अभी पढ़ा है। आपने जब सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन की तो आपने 11th-12th की केमिस्ट्री भी पढ़ी, बीएससी की केमिस्ट्री पढ़ी, आपने एमएससी की केमिस्ट्री भी पढ़ी। तो इतना सारा पढ़ने का जो आपको बेनिफिट मिलता है कि आप ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और सेलेक्ट भी हो जाते हो। इसके अलावा जो एक और बेनिफिट मुझे नजर आता है सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस एग्जाम को क्लियर करने का, कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद जब ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो इमीडिएटली हायर स्टडी नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ साल जॉब किया जाए। तो देखिए, प्राइवेट जॉब्स में जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप सभी को पता है कि आजकल कहीं पर 1 या 2 वैकेंसी भी निकलती है तो 10, 12, 15, 20, 25 बच्चे वहां पर इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपने सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस एग्जाम के लिए इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करके उस एग्जाम को क्लियर किया है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू में। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो इंटरव्यूअर है वो ये देखेगा कि आपने सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस क्लियर किया है तो आपको वहां पर कुछ एडवांटेज दे दे। वहां पर जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप जिस अंदाज में आंसर करेंगे, जितने कंसेप्ट से आप आंसर करेंगे, उतना दूसरे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे जिन्होंने कि सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन नहीं की है। तो लॉजिकल अगर हम देखें तो आप किसी प्राइवेट जॉब में भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के लिए आपने जितना भी केमिस्ट्री को पढ़ा है उसका बेनिफिट वहां पर भी मिलेगा और आपके उस जॉब में सेलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में काफी सारे बेनिफिट्स, काफी सारे एडवांटेजेस बता दिए सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस एग्जाम को क्लियर करने के। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इसे अपने सभी एमएससी केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।